यूडीएच मिनिस्टर झावर सिंह खर्रा का जोधपुर दौरा है। सर्किट हाउस में अधिकारियों और बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। विधायक ओसिया भेराराम सियोल भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहते हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बोलते हैं कि बीजेपी को कामयाबी मिलेगी, तो वही बिहार चुनाव को लेकर कहा कि जो बोलते हैं वो करना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हर घर नौकरी देंगे, ये तो रेवड़ियां बांटने का काम है। जनता को समझना होगा कि इस तरह के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। नगर निगम जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण दोनों का आज निगम मुख्यालय में कैंप था। कैंप का अवलोकन किया है। उससे पहले यहाँ के आयुक्त से कुछ चर्चाएं हुई। शहरी सेवा शिविर के माध्यम से पहली बार हमने केवल मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया और उसमें भी ये तय किया कि मान लीजिए कोई परिवार ऐसा है जिसमें कोई भी साक्षर नहीं है और वो अगर ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है तो वो संबंधित नगर निकाय में आएगा और उस निकाय। और जयपुर से खबर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सरकार पर निशाना साधा है। जूली ने कहा कि जिस कफ सिरप से बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में हो रही है तो वही राजस्थान में भी हो रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मध्य प्रदेश में तो कफ सिरप की कमी से मौत हुई और राजस्थान में हम क्लीन चिट दे रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने अस्पतालों के अंदर ये दवा किन किन को दी गई, इन सब का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन आपने अभी तक कोई भी सर्वे नहीं करवाया, नहीं वो दवाइयां वापस मंगवाई गई। वही कफ सिरप से मौत मध्य प्रदेश में हो रही है, वही राजस्थान में हो रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मध्य प्रदेश में तो कफ सिरप की कमी से मौत हुई है और राजस्थान में हम क्लीन चिट दे रहे हैं? सबसे पहली बात। दूसरी बात, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने हॉस्पिटल्स के अंदर ये दवा किन किन को दी गई है, इन सबका रिकॉर्ड है। अभी तक आपने सर्वे नहीं कराया, वो दवाएं वापस नहीं कराई, वो लोग आगे भी ले सकते हैं और बच्चों की जान जा सकती है, उस पर कोई आप। और अब जैसलमेर की बात करेंगे। थार के आसमान में गूंज उठी भारतीय सेना और वायुसेना की ताकत। एक्सरसाइज थार स्ट्राइक में दिखी परफेक्ट जॉइंट ऑपरेशन की झलक। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए, बड़ी ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। दक्षिण पश्चिमी सेक्टर के एयरबेस से दमदार एयरबॉर्न ऑपरेशन यहां पर किया गया। इंडियन एयरफोर्स और पारा एसएफ कमांडो ने मिलकर के दिखाया जबरदस्त तालमेल। AN-32 और C-295 MW एयरक्राफ्ट से हुआ सटीक पैरा ड्रॉप मिशन। रेगिस्तानी आसमान में गूंजी भारत की रणनीतिक क्षमता की धमक। हर ड्रॉप रहा सटीक, हर मिशन रहा पूरी तरह मिशन रेडी। वायुसेना की रफ्तार और सेना की घातक तैयारी का अनोखा संगम देखने को मिला। एक्सरसाइज आधुनिक तकनीक और जाबाज जज्बे की दिखाई दी जबरदस्त मिसाल। रेत के रण में उभरी प्रिसाइजन, पावर एंड पार्टनरशिप की कहानी। और अब हिंडौन सिटी की बात, जहां पर राजकीय महाविद्यालय हिंडौन में आखिरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिंडौन इकाई की तरफ से स्थानीय महाविद्यालय में नियुक्त विज्ञान संख्या के 2 सहायक आचार्य के डेपुटेशन निरस्त की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। विभाग संयोजक ने बताया कि महाविद्यालय में नियुक्त सुनील कुमार मीणा सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र और गुंजन गोयल सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र दोनों सहायक आचार्य अन्यत्र स्थान पर कार्य व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं, जिससे महाविद्यालय के विद्यार्थियों की पढ़ाई ठप हुई है। विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में फेल और सप्लीमेंट्री भी आ रही है। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन करके तहसीलदार को उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। सीकर के पालवास रोड स्थित अनिरुद्ध रेजिडेंसी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक महिला किरण उर्फ पिंकी चौधरी ने अपने 4 बच्चों के साथ में जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या की। पुलिस को फ्लैट से जब बदबू आई तो गेट तोड़ने पर 5 के शव मिले, जो कि करीब 4 दिन पुराने थे। मौके से जहर के 8 खाली पैकेट मिले हैं।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला की 2 शादियां हुई थी और वह दोनों ही पतियों से अलग अकेली रह रही थी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन पारिवारिक कलह को ही आत्महत्या का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के एफएसएल टीम के साथ में जांच शुरू की है। शिक्षा नगरी सीकर की मोचीवाड़ा तहसील रोड ट्रैफिक जाम के लिए बदनाम है। तंग गलियों में बढ़ते वाहनों के कारण आम लोगों का निकलना यहां पर मुश्किल हुआ है। दिवाली के नजदीक आते ही हालात और भी ज्यादा बिगड़ रहे हैं। वहां के लोगों के मुताबिक यहां पूरे साल ट्रैफिक जाम रहता है, जिससे शव यात्रा और एम्बुलेंस को भी निकलने में 2 घंटे लग जाते हैं। ट्रैफिक के चलते कई दुकानदारों ने अपने व्यापार बंद किए, क्योंकि खरीदारी के लिए लोग कम आते हैं। वहां के लोगों का कहना है कि ट्रैफिक के कारण आपसी झगड़े भी आम हो चले हैं। चौराहे से लेकर खटिकान जाऊं तक कितना देर ट्रैफिक रहता है। जो 24 घंटे जितने भी दुकानदार हैं सब परेशान है। नहीं तो वो दुकानदारी कर पाते हैं, ना यहाँ पर कोई उनका कस्टमर करता है, ना कोई ग्राहक रुक पाता है। तो ट्रैफिक से इतना परेशान और सर्व यात्रा और किसी के इधर 2 साइड बढ़ती है। एक तो कब्रिस्तान, एक गुच्चानी एरिया बढ़ता है, शमशान घाट, दोनों जगह सब यहाँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दिव्यांगजन कल्याण को लेकर के सरकार की संवेदनशील पहल के तहत शनिवार को टीएडी भवन में स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने 40 दिव्यांगजनों को स्कूटी की चाबियां सौंपी। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मंत्री खराड़ी ने दिव्यांगजनों को माला पहनाई, हेलमेट पहनाया और स्कूटी की चाबी सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर ही काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा है और सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत भी है। कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह ने दिव्यांगजनों के चेहरों पर खुशी देख करके तालियों के साथ में स्वागत किया। 40 दिव्यांगजनों को स्कूटियों की चाबी दी, स्कूटियाँ दी और हेलमेट साथ में सुरक्षा की दृष्टि से दिया है, क्योंकि दिव्यांगजन हमारे समाज में एक बहुत समाज में और एक कई प्रकार की उनके संकट होता है, आने जाने में दुविधा रहती है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण का कार्यक्रम हमारी सरकार ने जालौर में आहोर उपखंड की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांबा में छात्रों ने शिक्षकों पर मारपीट और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि पंखा न तोड़ने के बावजूद शिक्षकों ने उन्हें पीटा और प्रताड़ित किया। वगैरह मंगवाते टीचर लोग और वो ककेड़ा वगैरह सब मंगवाते और बोलते दुकान पे बेचते तो वो नाश्ता वगैरह लेके आओ, कुरकुरे वगैरह। और हंसाराम जी खुद उधर बीड़ी वगैरह पीते और दारू पीते। चूरू के तारानगर में सहवा रोड पर यादव कॉम्प्लेक्स के पास में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है, जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक की पहचान प्रेस यादव के रूप में हुई है। घायल युवक राहुल यादव को तारानगर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर डॉक्टर विजयपाल कड़वासरा ने उसका प्राथमिक उपचार किया, तो वहीं मृतक के शव को तारानगर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। रोड पर यादव कॉम्प्लेक्स के सामने मोटरसाइकिल अज्ञात वाहन जब्त है, जिसमें मोटरसाइकिल को राहुल यादव प्रेम यादव चला रहा था। इसकी उम्र मामूली छोटा है। इसकी पिता थे प्रेम यादव। पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल के सुमेरपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ता और मेघवाल समाज ने पुराना पुलिया पर माल्यार्पण और साफा पहना करके उनका स्वागत किया। सिरोही जिले के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए मेघवाल ने इस दौरान प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर गहरी चिंता जताई। सांसद हरीश मीणा के बेटे की टीए की बैठक मालवीय नगर के अणु विभाग केंद्र में हुई। टीए की बैठक पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली सहित कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। और अब टोक की बात करेंगे। लवादर में करंट लगने से युवक की मौत का मामला देखने को मिला है। हादसे में एक युवक घायल हुआ। बोरिंग की मशीन पर काम करते समय
युवक को करंट लगा। 2 आदमी काम करने गए थे लाइट का, वहाँ लोहादल में बोरिंग का, वहाँ एक की मौत हो गई, एक की नहीं। और अब टोंक के देवली की बात करेंगे। देवली में चिकित्सा विभाग की छापामार कार्रवाई हुई है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और शहर की विभिन्न दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। और अब अगली खबर की हम बात करेंगे। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के पाकरोन में देर रात एक महिला अपने ही घर में फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली है। घटना की सूचना मिलते ही पीहर पक्ष मौके पर पहुंचा और हंगामा करते हुए ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। सूचना मिलती है कि गांव पाकरों में आजू पत्नी बदमिला जो रात्रि के समय गले में फांसी लगा आत्महत्या कर ली है, जिस पर मौके पर पहुंचे। मौके पर मृतका के पीयर एवं उसके निदान पक्ष के लोग भी मौके पर आए। इनके उपस्थित देखा गया मृतका की लाश को खाट पर लटाई हुई थी। तत्पश्चात मृतका की लाश को जिला मुद्दा पर ला कर रखवाई गई है। इसके भाई कमलेश पिता उनकी निवासी गांवी देवल ने लिखी कोई पेश किया, जिसमें उसने अपनी बहन की, जिसके बहनों एवं उसके दीपावली पर्व से पहले मिलावटखोरों पर नकेल कसते हुए जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को खैरथल कस्बे में कार्रवाई को अंजाम दिया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान डॉक्टर टी शुभमंगला और जिला कलेक्टर किशोर कुमार के दिशा निर्देश में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। राजस्थान सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक विशेष दिवाली अभियान चला गया है, जो 6 तारीख से 19 तारीख तक चल रहा है। इसमें बेसिकली अपन दूध और दूध से निर्मित पदार्थों की, जैसे मिठाई हुई, मावा हुई, घी हुआ, इस तरह की सैंपलिंग का अभियान है। इसमें आज हमने सैंपलिंग करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 9 से 14 साल की बालिकाओं के HPV वैक्सीन को महत्वपूर्ण बताते हुए कैंसर जागरूकता के लिए समाज में प्रभावी कार्य किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कैंसर असाध्य रोग है, पर समय पर पहचान और अच्छा इलाज होता है तो इससे जीवन की जंग जीत सकते हैं। राज्यपाल बागड़े शनिवार को जयपुर कैंसर रिलीफ सोसाइटी के 25 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने बालिकाओं के कैंसर जैसे भयानक जीवाणु संक्रमण से बचाने की मुहिम और टीकाकरण के संस्था के प्रयासों की सराहना भी की है। और अब जयपुर की बात करेंगे। एटीएस विंग के आईजी का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने श्री गंगानगर में कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस थाना केसरी सिंहपुर क्षेत्र में 2 तस्कर काबू में किए गए। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह नाराज या फिर तबीयत नासाज। सीएम के कार्यक्रम में मंच पर नहीं गए विधायक विक्रम सिंह जाखल आमजन के साथ में कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए। विक्रम सिंह जाखल बार बार नाम पुकारे जाने के बावजूद नहीं गए मंच पर। विधायक विक्रम सिंह जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी से नाराजगी बताई जा रही है इसकी वजह, लेकिन विक्रम सिंह ने कहा कि तबीयत खराब थी इसलिए नहीं गया मंच पर। बीजेपी जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी से भी नाराज चल रहे विधायक विक्रम सिंह। हालांकि सूरजगढ़, पिलानी, उदयपुर वाटी सहित कई जगहों पर ऐसी ही स्थिति बीजेपी नेताओं की और जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी की नहीं बैठ रही पटरी। और अब बूंदी के हिंडौली की बात, जहां पर दबलाना थाना क्षेत्र में गौवंश की हत्या के मामले में सबूतों को नष्ट करवाने और गौवंश के अवशेष को खुर्द बुर्द करने के 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में मुलजिम साहिल बाबू और इकराम हुसैन को धर दबोचा है।
केलवाड़ा थाना क्षेत्र के कांस्टेबल मनोज बिश्नोई की सूझबूझ और तत्परता से एक लापता नाबालिग बालक को मात्र 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग कल शाम करीब 5 बजे बिना बताए घर से जयपुर के लिए निकल पड़ा था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की, जिसके बाद में थानाधिकारी के निर्देशन में कांस्टेबल मनोज बिश्नोई ने त्वरित कार्रवाई शुरू की है। मंडावा कस्बे में स्थित महाविद्यालय मंडावा परिसर में आयोजित हो रही खेलकूद प्रतियोगिता का आज संस्थान की प्राचार्य डॉक्टर वंदना गौतम ने विधिवत शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बीए तृतीय वर्ष ने अपना मुकाबला जीता। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती में नियुक्ति 8 की आरपीएससी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम किया जा चुका है जारी। संस्कृत शिक्षा विभाग के सभी विषयों का रिजल्ट घोषित किया, लेकिन संस्कृत और गणित विषय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। सिरोही के आबू रोड में हिस्ट्री शीटर विष्णु उर्फ पोटिया भील और उसके साथियों ने पिस्टल और छुरी के साथ में बनाया गया दहशत फैलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल होता है। वीडियो में बदमाशों ने इंस्टाग्राम पर गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया। मामले का संज्ञान लेते हुए डीएसपी के नेतृत्व में सदर पुलिस ने कार्रवाई की और हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। भुसावर के गांव बल्लभगढ़ में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत बल्लभगढ़ सेक्टर में पोषण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी नीरज कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार अरुण कुमार रहे और इस कार्यक्रम में रंगोली भी बनवाई। और भरतपुर से खबर, जहां पर जिला मुख्यालय के ट्रांसपोर्ट नगर में एक दुकान में नकली डीएपी रखे होने की सूचना पर कृषि विभाग ने कार्रवाई की। कट्टे जब्त करके दुकानों को सीज किया गया। सुभाष नगर मुक्तिधाम से अस्थियां गायब होने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने न केवल मृतक के परिजनों को बल्कि स्थानीय समुदाय को भी आक्रोशित किया। परिजनों ने बताया कि अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने मुक्तिधाम को पूरी तरह से सुरक्षित छोड़ा था, लेकिन जब अस्थियां लेने पहुंचे तो ना तो कोई निशान था और ना ही अस्थियां मिली। इस घटना से असंतुष्ट परिजन तुरंत विधायक संदीप शर्मा के निवास पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी दी। बानसूर के हरसौरा थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया। सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नोहर में एक दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ का पूर्व जिला अध्यक्ष काशीराम गुदारा के निवास पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का तांडव था। इस सरकार ने नीतिगत फैसले लेने के लिए 17 नीतियां बना रखी है और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा एसीबी एक के बाद एक तबादतोड़ कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस सरकार की नीति है और इसी ओर सरकार बढ़ रही है। कभी कहीं कोई कमी होगी तो उसको भी दूर करेंगे। मेरी जानकारी में नहीं, किसानों पर लाठीचार्ज दुखदाई है, नहीं होना चाहिए। हिंडौली नगर पालिका में चल रहे शहरी शिविर सेवा पखवाड़े का सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने आज औचक निरीक्षण किया। कोटा से जयपुर जाते समय वे सीधे नगर पालिका पहुंचते और शिविर की गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रथम किश्त के चेक भी वितरित किए। बाजोर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि शिविर के माध्यम से आमजन को समस्याओं से राहत और योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए।
डूंगरपुर के सिमलवाड़ा के नगरिया पंचेला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को 69वीं जिला स्तरीय एथलेटिक खेल कूद प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण समापन किया गया। सांसद राजकुमार रोत और विधायक अनिल कटारा इसमें मौजूद रहे। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कटारा, भारत आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय सदस्य पोपट खोखरिया, ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद रोत भी शामिल रहे। स्थिति यहाँ तक बनी थी कि मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करें, कि प्रसुखता की मतलब रूट पे बैठ के नॉमिनेशन किया, वो प्रसुखता के अंदर आ गया यूं करके। हमने भी एक दो वकील किए, अधिकारी भी कुछ निष्पक्ष थे और काफी प्रेशर भी था, लेकिन नॉमिनेशन कैंसिल नहीं हुआ। और बाद में जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश की मॉनिटरिंग ए श्रेणी की नाकाबंदी की कार्रवाई के दौरान चौपहिया दोपहिया वाहनों को चेक किया गया। सभी जिलों में कुल 148 नाकाबंदी पॉइंटों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर में खाद्य सुरक्षा टीम ने 1275 किलो मिलावटी मसालों का जखीरा बरामद किया है। इस कार्रवाई में एक लोडिंग ऑटो से हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर के 11 कट्टे भी जब्त किए गए। जांच में टीम मुरलीपुरा स्थित करती एंटरप्राइजेस तक पहुंची। पाली से खबर, कोट सोलंकियान में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण सेवा शिविर में पहुंचे विधायक केसराम चौधरी, शिविर में आमजन को राहत इस दौरान मिलती है। शिविर में 3 महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी करवाई गई। स्वामित्व योजना के 71 पट्टे जारी किए गए। बाली के सादड़ी में 2 वन्य जीव रेस्क्यू मामले सामने आए। जाटों की दोरन में भूमाराम जाट के खेत में एक 13 फीट लंबे अजगर ने नीलगाय के बछड़े को निगल लिया। ग्रामीणों की सूचना पर रेस्क्यू टीम ने अजगर को सुरक्षित पकड़ा। दूसरी घटना सोइलोवाला अरठ में हुई, जहां पर शीतला माताजी रोड पर घिसूलाल वनाजी के घर के पास में 9 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया। रेस्क्यू टीम और वन विभाग ने मिलकर मगरमच्छ को पकड़कर रणकपुर बांध में छोड़ा। रेस्क्यू टीम के रफीक पठान ने बताया कि इलाके में हर दिन 4 से 5 अजगर रेस्क्यू के मामले आ रहे हैं, जिन्हें उनकी टीम सुरक्षित बचा रही है। जयपुर की खबर, खोह नागौरियन थाना इलाके में फायरिंग की घटना में नया अपडेट आया है। युवक ब्रजराज मीणा को बदमाशों ने गोली मारी है। गंभीर हालत में एसएमएस इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल के लिए रवाना हुए। आपसी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी भी करा दी है। भिंड जिले के जिला अस्पताल के पीआईयूसी में जगह जगह कचरा का ढेर लगा हुआ है, जिससे मरीजों को इन्फेक्शन फैलने का डर है। वहीं जिला अस्पतालों में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। मरीज के अटेंडर बेड पर ही खाना खा रहे हैं। बगैर बेडशीट के मरीज बेड पर लेटे हुए हैं, तो वहीं गंदगी से मरीजों को बीमारी फैलने का डर भी है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा का कहना है कि जो भी कमी है उसमें सुधार करेंगे। पीआईसीयू वार्ड नर्सिंग प्रभारी प्राची पटेल को नोटिस भी दिया गया है। ये जो है इस तरीके का वीडियो हमारे संज्ञान में आया, उसके बाद हमने वहाँ जो कार्यरत स्टाफ है उनसे इसकी जानकारी ली, तो उसमें ऐसा पाया गया कि जो है वो महिलाएं जो है उसी बेड पे खाना खा रही थी। तो उसके लिए उनको बोला गया कि आपने ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि सर हमने उनको बोला था लेकिन ये लोग मानते नहीं। और हमने कहा ऐसा नहीं, तो आपको मानते नहीं तो आपको गार्ड बुलाना था, पुलिस वालों को बुलाना था, ठीक है। तो वो बोले कि सर ये लोग धमकाते हैं और हमें परेशान करते हैं, इसलिए हमने नहीं बुलाया। तो हमने मना नहीं किया। तो हमने सिवनी के ग्राम ओझेरा में हो रहे नाली निर्माण कार्य में खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार सामने आया है। निर्माण में लोहे, बेस, लाइन, डोरी और वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और सीमेंट में भी भारी मिलावट की जा रही है। आरोप है कि ये घटिया काम सरपंच
सचिव और उप सरपंच बने ठेकेदार की मिलीभगत से किया जा रहा है। विभागीय सब इंजीनियर की चुप्पी पूरे मामले को संदिग्ध बना रही है और इसकी लिखित शिकायत जनपद सीईओ को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने उच्च अधिकारियों से जनता के पैसे के दुरुपयोग की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हुए हमले के विरोध में पीसीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। अहिरवार ने इसे आदिवासी समाज का अपमान बताया और वकील राकेश किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। 4 दिन पहले सीजीआई के ऊपर जूता उछाला जाता है, क्योंकि वो दलित वर्ग के थे, इसीलिए सीजीआई के ऊपर जूता उछाला गया। वो इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, गृह मंत्री जी मौन रहे और मध्य प्रदेश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक वकील, जातिवादी वकील अनर्गल टिप्पणी करता है। बालाघाट शहर में एक बार फिर आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लगाए जाने से माहौल बेहद गर्मा गया है। जानकारी के मुताबिक बेहर रोड और रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात लोगों की तरफ से ये बैनर लगाए गए हैं। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। बैनर लगने की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति भी जताई है। हिंदू संगठनों का कहना है कि ऐसे बैनर शहर के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की साजिश के तहत लगाए गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की तुरंत जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ दिन पहले भी जैसे नवरात्रि के समय खबर आई थी कि कुछ जगह आई लव मोहम्मद के फ्लैक्स लगे हैं। यार ऐसे नॉर्मल यदि ये फ्लैक्स लगते ना तो उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं, सबको अपने धर्म अपने गुरुओं को मानने की आज़ादी इस देश में है। लेकिन जिस विषय पे राष्ट्र में कुछ जगह पे इतना विवाद चल रहा है, कई जगह कर्फ्यू लग रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और उसे बालाघाट में लाना और उसे ऐसा लगाना, यानी कहीं ना कहीं या तो ये सामने वाले पक्ष को हमको यानी या तो कोरिया से खबर, डॉक्टरों को एक बच्चे के पेट में 7 दिन से फंसे तांबे के 10 रुपए के सिक्के को बिना ऑपरेशन के बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। इस अनोखी सफलता के बाद में डॉक्टर संकल्प शर्मा और उनकी टीम की सराहना भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक बच्चे ने खेल खेल में 10 रुपए का सिक्का निगल लिया था। कुछ समय बाद उसे पेट दर्द और उलझन की शिकायत होने पर परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर के पहुंचे। एक्सरे जांच में सिक्का पेट में फंसा हुआ दिखा, लेकिन डॉक्टरों ने पहले बिना सर्जरी सिक्का निकालने का प्रयास किया और सफलता हासिल की। मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र के ग्राम बुधवारा में 22 साल के महेश अन्नत के लापता होने से परिवार में कोहराम मचा है। महेश रेलवे में एसी अटेंडर के रूप में प्राइवेट नौकरी करता था। 3 अक्टूबर 2025 की रात आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में विशाखापट्टनम से नई दिल्ली जाते समय भोपाल रेलवे स्टेशन से अचानक से गायब हुआ। परिजनों ने भोपाल रेलवे थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से कोई भी सुराग नहीं मिला।